शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, इनके सारी मारामारी, इनके सारे पंगे लफड़े आधी रात को ही क्यों होते हैं? Saif and Kareena, they hate the press. We all know that they do not like the media. अगर करीना इस फिल्म में सैफ की हीरोइन ना होती, do you think right now she would be talking about her marriage? Do you think Saif would be discussing that? कितना अजीब कोइंसिडेंस है कि जब जॉन की फिल्म रिलीज हो रही थी, उनकी नई गर्लफ्रेंड भी एक्सपोज हो गई इन पब्लिक। जेनेलिया और वित्तेश की शादी हो रही है कोइंसाइड विद देयर फिल्म रिलीज। तो क्या स्टार्स करते हैं सच में प्यार या फिर अपने लवर्स को यूज करते हैं फॉर पीआर? टुडेस पेज 3 will tell you all this and more. पहले जो छुपाते हैं दुनिया से अपना प्यार, उन्हें सडनली चढ़ जाता है प्यार का बुखार। और ऐसा ठीक उस वक्त होता है जब स्टार्स की फिल्म होने वाली होती है रिलीज। फिर क्या, दे टॉक अबाउट देयर लव लाइफ विद मचीज। जो स्टार्स टाल देते थे अपनी लव लाइफ से जुड़े मीडिया के क्वेश्चंस, वही करते हैं ओपनली बातें, शेडिंग ऑल देयर इनहिबिशंस। जॉन अब्राहम बिपाशा बासु से अपने ब्रेकअप के बाद हो गए थे टाइट लिप्ड। वो इस बारे में कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन देसी बॉयज की रिलीज डेट के करीब आते ही जॉन ने तोड़ी अपनी चुप्पी और वो नजर आए अपनी न्यू गर्लफ्रेंड प्रिया रंचुल के साथ। इससे पहले तो काफी पूछे जाने के बावजूद जॉन ने अपनी और बिब्स के ब्रेकअप के बारे में बात करने से कर दिया था सीरियसली इनकार। लेकिन देसी बॉयज की रिलीज के कुछ दिन पहले ही उन्होंने झट से कर दिया प्रिया के लिए अपने प्यार का इजहार। कभी शाहिद कपूर तो कभी जॉन के साथ लिंकअप होने की बात से विद्या बालन भी भागती रही। कई बार क्वेश्चन किए जाने पर भी विद्या ने सिंगल होने का किया दावा, लेकिन फिर विद्या की लाइफ में आए सिद्धार्थ रॉय कपूर और तभी डर्टी पिक्चर की रिलीज नहीं थी ज्यादा दूर। एंड इट वाज देन व्हेन विद्या डिसाइडेड टू टॉक अबाउट द लव इंटरेस्ट ऑफ हर लाइफ। एक तरफ डर्टी पिक्चर में विद्या का हॉट अवतार ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा था, तो उसी वक्त उनकी और सिद्धार्थ के साथ में पब्लिक अपीयरेंस विद्या को लाइमलाइट दिला रहा था, जिसका फायदा ऑब्वियसली फिल्म की प्रमोशन को भी हुआ। अभी तो जेनेलिया और रितेश देशमुख बिजी हैं अपनी वेडिंग सेरेमनीज में और हैप्पीली वो मीडिया को भी कर रहे हैं एड्रेस। मगर कुछ टाइम पहले तक ये कपल हो जाता था इरिटेट जब इनके रिलेशनशिप पर सवाल उठाती थी प्रेस। अक्सर साथ नजर आने वाले रितेश और जेनेलिया ने हमेशा से ही अपने लव अफेयर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वन फाइन डे उन्होंने कर दिया अनाउंस अपना वेडिंग प्लान। कोइंसिडेंटली ये तब हुआ जब दोनों की फिल्म तेरे नाल लव हो गया रिलीज होने के लिए तैयार है। सेक्सी कटरीना कैफ और बॉलीवुड के हंक सलमान खान की लव स्टोरी को भले ही सारी दुनिया जानती हो, लेकिन इस कपल ने कभी भी पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को नहीं किया एक्सेप्ट। फिर न्यूज आई कि कैट और सलमान का हो गया है ब्रेकअप, लेकिन रिसेंटली कटरीना ने एक इंटरव्यू में किया एडमिट दैट शी इज सीइंग सलमान खान। वहीं सलमान भी कटरीना की तारीफें करते हुए नजर आए और ये सब तब हो रहा है जब सलमान और कटरीना की नेक्स्ट फिल्म एक था टाइगर अनाउंस हुई। इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग रूमर्स अबाउट कटरीना अगेन गोइंग बैक टू रणबीर। एक दीवाना था कि रिलीज पास आ गई है तो प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन का प्यार भी चढ़ रहा है परवार। हर इवेंट पर वो आ रहे हैं हैंड इन हैंड। लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि प्रतीक और एमी अब लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आमतौर पर जहां स्टार्स प्यार होने पर भी दुनिया की नजरों से बचते रहते हैं, वहीं प्रतीक और एमी ओपनली एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर कर रहे हैं। वैसे उनके लव अफेयर की वजह से वो काफी हद तक न्यूज में छाए हुए हैं और इस बात का फिलहाल तो उन्हें फायदा हो ही रहा है, क्योंकि उनकी फिल्म एक था दीवाना इज ऑल सेट टू रिलीज और फिल्म को इससे बेहतर पब्लिसिटी क्या दिला सकती है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने एक साथ होने की बात को तो काफी पहले मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद अपने वेडिंग प्लान्स पर बात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस कपल ने भी इस साल शादी करने का इरादा कर लिया और मीडिया से बात को शेयर करने का मन भी बना लिया। डेट तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी सैफ और बेबो ने कंफर्टेबली दे दी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पब्लिक में पर्सनल लाइफ की बातें करने के पीछे क्या है कोई इंटेंशन? कहीं इस माइंड चेंज के पीछे एजेंट विनोद तो नहीं? वेल यस, एजेंट विनोद भी अब रिलीज के लिए है रेडी। ये फिल्म सैफ और करीना की नेक्स्ट फिल्म है। ऐसे में अगर सैफ और करीना गॉसिप कॉलम्स में बने रहेंगे तो ये फिल्म के लिए होगा फायदे का सौदा। तो क्या स्टार्स अपने प्यार को भी करते हैं यूज्ड टू बी इन द न्यूज? Well, let's start party chatting with Bollywood and page 3 expert Simi Chandok. Welcome to the show. Hi, Supreet. सबसे पहले बात करते हैं, is such news manufactured?
Sometimes it is, we all know it, but it's not manufactured by the press. It's usually manufactured by the stars themselves when it suits them. तो तब उनके publicists हैं जो ये stories literally they spin yarns. So they pretty much run the gossip factory themselves, right? Absolutely. I think हम जो भी stars के बारे खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हम तक पहुंचती है वो stars के stables के through ही पहुंचती है और stars ने खुद ही डिसाइड किया होता है कि ओके अब ये स्टोरी लीक कर देते हैं. इट्स वेरी वेरी रेयर कि उनके मर्जी के बिना कहीं पे कोई शॉकिंग स्कैंडल बाहर निकलती है. It should we not cut them a slice at all? मतलब क्या पता सच्ची में शेयर करना चाहते हो वो न्यूज़. आजकल के स्टार्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुके हैं. दे वांट टू नेगोशिएट एवरीथिंग, whether it's their personal life, whether it's their link-ups, their pain, their pleasure, their ecstasy, everything. Unless they're getting something from it, they're not ready to talk about it. I mean, simple example I'll give you of Saif and Kareena. They hate the press. We all know that they do not like the media and they make the media wait for hours. They're completely unapologetic about it. And that's a choice they make, which is fair enough. You don't want to be with the media. Okay, I respect that about them. Saif and Kareena can keep away from the media. But you know, right now, unki picture aa rahi hai agent Vinod, and suddenly they're so open to talking about their personal life, their marriage and everything. अगर इसी पिक्चर की हीरोइन करीना ना होती, so they won't have been projecting themselves as a couple and they won't have been talking about their marriage that's coming up. But because they are in the movie opposite each other, it suits them right now, so they are talking about their marriage and everything. That's what amazes me, क्योंकि linkups, breakups तक समझ आता है PR activity. शादी की बात आती, this is something so important. I mean, look at Janelle and Ritesh. I'm totally confused. I don't know what to say. Was that planned? Was it sheer coincidence? I think थोड़ी सी planning तो होगी because it's after a long time that they're doing a movie together. So it could be coincidence, but it's not sheer coincidence because I cannot see through it. पर एक मूवी को फेमस करने के लिए या मार्केटिंग डालने के लिए उसको इन द न्यूज़ रखने के लिए बहुत से अलग तरीके हो सकते हैं. Why this news? Supreet, because I think the most curiosity is generated from personal link-ups, from personal scandals, from love affairs, from relationships, and that's why they are probably saving this up for the good movies. Or जब भी कोई star, he has been through a very lean phase. At that time, he's going to pick something that can create a curiosity about a love relationship or something like that, and is sure to at least get him all the headlines. And you look at Shah Rukh and Priyanka, it came around dawn and now suddenly it's all disappeared and you don't see them together, nothing much. It's obviously the publicity that's generated. I'm not saying Shah Rukh has done this deliberately, but it sure worked, right? We were all talking about Priyanka and Shah Rukh at that time, and that's all that was interesting everybody when Dawn 2 was about to be released. कोई सुपरस्टार लगा रहा है किसी को चाटा तो कहीं किसी स्टार ने किसी को डांटा. टिंसलटाउन के कई बड़े स्टार्स दिखा देते हैं अपना वायलेंट साइड. लेट नाइट पार्टीज में ड्रिंक करने के बाद शाहरुख, सलमान और संजय दत्त जैसे कुछ एक्टर्स को नहीं रहता है कोई होश और बिना किसी बात की परवाह किए वो अपने कंटेम्पररीज पर दिखा देते हैं जोश. यूं तो बॉलीवुड के कुछ स्टार्स अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर रहे हैं लगाकर एक दूसरे को तमाचा. वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो पब्लिक में नहीं बनाते हैं अपना तमाशा. शाहरुख खान ने शिरीष कुंदर की पिटाई की या नहीं, इस बात पर भले ही अब भी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, लेकिन ये बात छिपी नहीं है कि SRK पार्टीज में पहले भी हो चुके हैं वायलेंट. Who can forget the big brawl between शाहरुख खान and सलमान few years back? लड़ाई तब हो या शिरीष के साथ शाहरुख का लेटेस्ट झगड़ा, दोनों ही इंसिडेंट्स तब हुए जब SRK कर रहे थे पार्टी. इससे पहले भी संजय कपूर की पार्टी में तब हो गया था तमाशा जब शाहरुख प्रोड्यूसर मोजेस सिंह से उलझ पड़े थे ओवर सम इशू. क्या शाम में जाम के बाद ही शायद स्टार्स हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व और बात पहुंच जाती है हाथापाई तक. ये पार्टी हो रही थी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां संजय दत्त भी थे मौजूद. कहा जा रहा है कि शाहरुख ही नहीं बल्कि संजय दत्त ने भी शिरीष को झाड़ दिया एक थप्पड़. और जब संजय मीडिया के सामने आए तो साफ नजर आ रहा था कि संजय दत्त थे इन हाई स्पिरिट्स. नशे में मस्त होकर वो अक्सर मीडिया वालों के कैमरा को हाथ में लेकर फुटेज डिलीट कर देते हैं. इससे पहले भी वो एक बार सलमान खान तो कभी मीडिया वालों के साथ उलझ चुके हैं. लेट नाइट पार्टीज में शराब चढ़ाकर हंगामा करने में सलमान खान का तो सबसे पहले आता है नाम. शाहरुख खान और संजय दत्त के अलावा सोर्सेस के मुताबिक जॉन अब्राहम के साथ भी सलमान के हुए हैं पंगे. रिपोर्टेडली सलमान किक जॉन इन एंगर. सलमान के भाई सुहेल खान भी पीछे नहीं हैं. नशे में चूर वो भी सिकंदर खेर के साथ फिजिकल असॉल्ट में हो गए थे इन्वॉल्व. नाइट क्लब्स में सुहेल ने बॉटल्स तक तोड़ी हैं. जायद खान ने भी नाइट क्लब में कर दिया था लड़कों को घायल.
इतना घायल कि वो हॉस्पिटल ही पहुंच गए। वैसे इस बी टाउन में कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो क्रिटिसिज्म और फ्रेंड्स के रिमार्क्स को काफी डिग्निफाइड तरीके से हैंडल करते हैं। स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, इमरान खान और रणबीर कपूर अपने गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के पब्लिक डिस्प्ले से रहते हैं दूर। जब सलमान खान ने कुछ टाइम पहले ऋतिक की फिल्म गुजारिश को लेकर एक नास्टी कमेंट पास किया था, तब ऋतिक ने भी मीडिया के सामने उनके इस कमेंट का आंसर दिया था। But soon Dugu apologized for having done so और कहा कि ऐसा करने की बजाय उन्हें सलमान के पास जाकर बात करनी चाहिए थी और ना कि पब्लिक में। ऐसा करके ऋतिक ने दिखाई अपनी समझदारी और फाइनली अपने सुपर परफॉर्मेंस से ही कर दी बंद सबकी बोलती सारी। रणबीर कपूर और इमरान खान के बीच में भी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने अपने बीच के इश्यूज को पब्लिकली ड्रामेटाइज नहीं किया। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भले ही मणिरत्नम को रावण की बुरी एडिटिंग के लिए क्रिटिसाइज किया, अदरवाइज ही इज नेवर सीन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ ब्रॉल, और ना ही तो वो किसी पार्टी में लाउडली आर्ग्यूमेंट्स करते नजर आए हैं, जबकि बिग बी काफी हार्श क्रिटिसिज्म सुनते आए हैं। आमिर खान और अक्षय कुमार लेट नाइट पार्टीज में कभी शामिल होते हैं, और अगर हुए भी तो उन्हें कभी नशे में चूर नहीं देखा गया। सक्सेस तो आमिर और अक्षय भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पीकर अपनी दुश्मनी दिखाने से ये दूर ही रहते हैं। Another thing that's pretty common these days is star brawls. What's happening? I'm so bored, Supreet. I don't want to go anywhere near the Shah Rukh Khan Shirish controversy. It's just overdone. Yeah, but let's be fair. सारे stars ऐसे नहीं करते. कई हैं जो they maintain their cool और कई हैं जो hot tempered ही दिखते हैं हमेशा. Yes, if you look at Amitabh, you look at Imran Khan, you look at Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, they're so sorted. Sunil Shetty, you'll never see them getting into fights, into brawls in public areas, especially at parties. I think it's completely disgusting that you go for your friend's party. Hrithik Roshan is, celebrating his success, and you just go to his party. You're drunk, the other person is drunk. So, two of Hrithik's well-wishers who've been invited, they are drunk and they get into a fight. उनकी success party बेचारों की खुद की success party संजय दत्त की, और वहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं लाफे के ऊपर लाफे मारने, घूसे मारने. I think it's very selfish. It's very, very uncivilized to be behaving like this at somebody else's party. And then if you're the host, if you're Sanjay Dutt and you are behaving like this, what does it say about you? I think there's a good point you picked up as well. ये सब रात को ही होता है, right? Exactly. Brunch time पे ऐसा कुछ party, success party में कुछ देखने को नहीं मिलेगा. Yes, because Shah Rukh Khan, Salman Khan, Sanjay Dutt, इनके सारी मारामारी, इनके सारे पंगे लफड़े आधी रात को ही क्यों होते हैं? Yes, सुप्रीत, वो आपका इशारा काफी था. The problem is, अगर आप देखते हैं जो हमारे stars violent हो जाते हैं, they are mostly the same people who tend to get into trouble. Whether it's Salman Khan, whether it's any of these stars that we mentioned in the story here, it's the same people who tend to get into trouble again and again. They're also are very party-happy stars. I'm not saying, guys, partying is a bad thing. I love to party. But the point is, if you cannot control your drinks, you need to control yourself and you need to leave the party. What about the image? उसका तो ख्याल रखना पड़ेगा. I mean, these people work so hard to be where they are. मुझे बुरा लगा जब मैंने ये सुना कि उनका झगड़ा हो गया, बट मुझे और भी डिस्गस्टिंग लगा जब मैंने सुना कि उनका इतनी इजीली पैचअप हो गया. Is that how seriously they take their own self-respect, their own behavior in public? I don't know, I think we should just change the subject here. Okay, so let's change it and talk about the good stars. I know for a fact that Akshay Kumar and Amitabh Bachchan do not drink and smoke, so they're always level-headed here. They're always calm when they meet somebody at parties. But having said that, आमिर भी कोई बहुत चुप रहने वालों में से नहीं है, if you've noticed. बिल्कुल, लेकिन वो अपना प्लान करके, कैलकुलेट करके, बिल्कुल नाप तोल कर फिर वार करते हैं, फिर बोलते हैं. And कभी आमिर ने ऐसी statements आधी रात को दी हैं. That means no, he's calculating, he's planning them, and then he's plotting them. Seriously, Sonam, what is this? I mean, घोड़ों की रेस को देखने के लिए, गैम्बलिंग को देखने के लिए कोई साड़ी पहन के जाता है क्या? Samina, time to talk masti. How many parties have you been to and what were they all like? Oh, Supreet, I have to start with this wonderful, beautiful musical evening that Beena Aziz and Lucky Morani put together. In fact, it's a very nice concept jahan pe people become members of this club and they get to hobnob with their favorite singers, their musicians, everybody, like top of the line people. And this was the start, the launch of this whole concept.
And look at everybody that they have there. And you know what is so beautiful about music, people? They're not jealous. While the others performing, they're not going to walk out. And they were all supporting each other. So you have Sonu Nigam, you have Shan, you have Talat Aziz, you have Pankaj Udhas, you have Anup Jalota, you have Salim Sulaiman. Just about everybody singing, jamming, mixing rock with classical, with ghazals, everything. I think this evening just shouldn't have ended, and actually did not. It was almost morning, but then it did come to an end. I'm really sad. But let's just show the viewers what a beautiful night it was. ये तो पूछना ही पड़ेगा सिमी कि शाहिद कपूर के साथ वो क्या खुसफुस चल रही थी? मैं बेचारी खुसफुस नहीं कर रही थी. You think I'm going to stand there and gossip with Shahid Kapoor and gossip back to me? No, you know, I really admire the fact that he's from a broken home, and मैं यही बात उनको कह रही हूँ. You can read my lips there. Usually they always say that children from broken homes don't make it. But I was just telling him that he's doing a wonderful job, and he and Farhan Akhtar are both breaking that myth that children from broken homes cannot make it and they're not successful. They're both very level-headed. They're very successful. So I was telling him, I'm watching you. Better keep growing. One more gossip party. Come on. I think Vivek Jain's beautiful evening put together at the race course, like he always does these events. They're very glamorous, and this time he had a fashion show. Really nicely done, and beautiful weather. So I don't think we could ask for more. Now let's check out who makes it for a hot shot segment this week. ऐसा लगता है ना कि when it comes to fashion, Sonam Kapoor can make no mistakes, but apparently she has. Check out her latest disaster. The white Jean Paul Gaultier gown that she wore in Dubai for her play's premiere. Oh Sonam, this gown was not meant for you. The highlighted cups look like silly headlights. Wahi, what's she doing in this polka dotted number? अरे आप style diva हो. सोनम ऐसे सिली कपड़े आपको शोभा नहीं देते. Too much of mixing and matching. वही मसाबा गुप्ता साड़ी at Cannes was her biggest disaster. ऐसा लग रहा था कि सोनम कान के रेड कार्पेट पर नहीं बल्कि एक पुरानी हिंदी फिल्म में लॉयर का रोल निभा रही थी. लेकिन ये क्या? ये ड्रेस के ऊपर एक ड्रेस? सोनम कपूर पर कुछ खास जम नहीं रही. And if this is not enough, last week पहुंची सोनम कपूर रेसेस पर in a flashy red साड़ी. अब जहां hats and headgears are flashed with the best of western wear, सोनम को क्या सूझी कि she decided to show up there in a sari? So your favorite style icon has messed up. Oh. Are you feeling bad? Well, you're being mean to me right now, Supreet, but no. Yes, this time it seems like from all the pictures that we've gathered on page 3, Sonam has messed up a few times, but I'm sure there's an explanation for that. I think problem ये होता है that when people are fashionistas, they tend to be over adventurous. So कई बार it goes over the top and it's either a slam dunk which works really well or it becomes a nightmare, and that's when it becomes a... Or she has some love for saris. एक बारी पहले भी साड़ी की बात हुई थी और अब डाबी में साड़ी. I mean, seriously, Sonam, you are my favorite person, my favorite girl when it comes to fashion. But what is this? I mean, घोड़ों की रेस को देखने के लिए, gambling को देखने के लिए कोई साड़ी पहन के जाता है क्या? Maybe she was Bollywood inspired. Hey, maybe she was wearing boots underneath the sari. Did we check? Simi, as always, wonderful to have you. Hey, looking forward to seeing you again next week, same time, same place. Scandals and parties galore. Jo aapka dil mange more. That's what page 3 is all about, and I'll catch you on the other side of this break. So keep watching page 3 for Scandal Style Pyar and Ladai only on Zoom because it is India's #1 Bollywood channel.